पहले एक जमाना था कि बड़ा बड़ा साइन बोर्ड लगा के गांव में बिजली का 10 केवीके का छोटका छोटका ट्रांसफार्मर दे दिया। अगर आप कहते हैं कि मैं सुशासन की सरकार हूं और इनके अनुयायी हूं, इनके लिए मैं चिंतित हूं, तो निश्चित तौर पर जो जनगणना हुआ और जनगणना के आधार पर जो आर्थिक और सामाजिक उसकी स्थिति आकलन हुआ, उसके आकलन को देखते हुए निश्चित तौर पर आप उनको बिजली का राहत देने की कृपा करें, यह मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। आज सुबह से ही सदन की कार्यवाही जारी है। 8वें दिन भी सदन की कार्यवाही बेहद ही हंगामेदार देखने को मिली। जब एक तरफ जो है सत्तारूढ़ दल, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे थे। आपको बताया कि जब मामला जो है बिजली विभाग से लेकर के यानी ऊर्जा विभाग का मामला आता है, तो इस पर आरजेडी के विधायक भूदेव यादव जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और स्मार्ट मीटर में धांधली को लेकर के बड़ा आरोप बिहार सरकार पर लगाते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार ने स्मार्ट मीटर लगवाया है, अलग अलग जिलों में बिहार के स्मार्ट मीटर लगाया गया है, बिहार को, पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से यानी जो है विपक्ष की तरफ से बिहार सरकार पर स्मार्ट मीटर के जरिए धांधली करने का, भ्रष्टाचार करने का आरोप बिहार सरकार पर लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरजेडी के विधायक ने यह भी कहा है कि स्मार्ट मीटर के पीछे, स्मार्ट मीटर के आड़ में बिहार सरकार भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रही है। और देखिए किस तरह से हमलावर होते नजर आ रहे हैं जो आरजेडी के विधायक है वो विधानसभा में, जब ऊर्जा विभाग का बयान जो है के मामले में जब बिहार विधानसभा में चर्चा होने लगता है। आपको तमाम तस्वीरें और इस बहस के साथ आपको छोड़े बजाबते प्लान प्रोजेक्ट बनाकर आज बिजली विभाग काम कर रही है। इसके लिए सर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय मुख्यमंत्री, और जो इसके लिए पहले धन नहीं था, पहले एक जमाना था कि बड़ा बड़ा साइन बोर्ड लगा के गांव में बिजली का 10 केवीके का छोटका छोटका ट्रांसफार्मर दे दिया कबूतर के तरह, और उसी से गांव को जोड़ दिया। लाइन जोड़ते के साथ वो ट्रांसफार्मर, सुनिए बात सुनिए, और वो ट्रांसफार्मर उपाध्यक्ष महोदय जल जाता था। आसन की और हाँ, वितरण के क्षेत्र में महोदय आज कृषि उपभोक्ता को 3311 केवीके के 291 विद्युत उपकेंद्र बना है और 1354 पृथक फीडर भी बने हैं। इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्य सरकार के द्वारा 1329.61 करोड़ आपके पास की मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबद्ध योजना और 2020 में दी गई, और इस योजना के तहत निःशुल्क विद्युत संबंधित दिए जा रहे हैं। और माननीय सदस्य साहब महोदय, इस प्रकार चौथा कृषि रोड मैप के तहत 2023 से 28 अंतर्गत विद्युत संरचना के निर्माण के साथ साथ 4.80 लाख शुल्क दिए गए। महोदय, किसानों को बिजली के साथ पंप सेट निःशुल्क दिए गए कि किसान की तरक्की हो। ये चौथा कृषि रोड मैप में ये विषय है। और महोदय, आज मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत महोदय 70 पैसे प्रति यूनिट सस्ते दर से बिजली उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। और महोदय, आज स्मार्ट मीटर भी लग रहे हैं, और जहां जहां स्मार्ट मीटर के बारे में कंप्लेन होता है उसकी भी आज निराकरण हो रहे हैं। तो बिजली के क्षेत्र में महोदय व्यापक हुए। गृह विभाग साथी बता रहे थे कि एफआईआर नहीं होता है, डीजीपी बैठे हुए हैं, उनका बजाबते मोबाइल पर चलता है कि किसी भी व्यक्ति को एफआईआर अगर नहीं हो रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और उनका एक्शन होता है और तुरंत एफआईआर होता है। नंबरवा जो है पढ़ लीजिएगा, और 112 नंबर माननीय सुन लीजिए,
ये आपका बता रहे समय थे हो गया है। महोदय 112 नंबर पर जहां से फोन कीजिए वहां माननीय प्राथमिकी सदस्य, दर्ज अब आप करने अपना के भाषण लिए समाप्त करें। महोदय आज अपराधी जितना बड़ा हो, जितना जमीन के नीचे है उसको माननीय निकाला सदस्य, जा रहा है। अब आप अपना और एक आसन ग्रहण जमाना करें। था कि गृह विभाग जो अपराधी था वो सीएमए हाउस में मिलता था और ये लोग लाइजिंग करते थे। आज वह नहीं है। बस माननीय स्टैंड में सदस्य, अब उतर आप- गए तो चल घर जाना मुश्किल था, रेलवे स्टेशन पर ही रात माननीय गुजारते सदस्य, थे। अब आप अपना तो आसन ग्रहण करें। महोदय आपने जो समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी जी, अब आपके पास में 20 मिनट का वक्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस गरिमामयी पद पर आज सर्वसम्मति से आसीन हुए हैं। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आपके प्रति शुक्रगुजार हूं। आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, खास करके साइन साहब का, जिन्होंने मुझको आज इस बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बातें हो रही है और विधायकों ने, सम्मानित विधायकों ने अपने अपने तरह से अपनी बात रखा है और खास करके सरकार की तरफ से जो विधायकों ने अपनी बात रखी है उसमें सरकार की तारीफ की है, उपलब्धियों को गिनाया है। लेकिन मुझे एक शेर याद आती है कि जिंदगी ने सवाल बदल डाले, जिंदगी ने सवाल बदल डाले हैं, वक्त ने हालात बदल डाले हैं। हम तो आज भी वही हैं जहां कल थे, बस लोगों ने अपने जज्बात बदल डाले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस बिजली की चर्चा हो रही है, इस बिजली का आविष्कार अमेरिका में 1752 ईस्वी में हुआ। उस समय जो दार्शनिक थे उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने प्रयोग किया और साबित किया कि आकाश में प्रकाश की चमक बिजली का ही रूप है। जबकि विद्युत प्रकाश का निर्माण सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक हम्फ्री डेविड की थी, वहीं विद्युत बल्ब का निर्माण का श्रेय थॉमस एडिसन को जाता है। आजादी के पहले इस देश में सबसे पहले कलकत्ता में बिजली आई थी 1879 ईस्वी में। आजादी के पहले 1879 ईस्वी में इस भारत की धरती पर सबसे पहले कलकत्ता में बिजली आई थी। और बिहार में, बिहार उस समय अखंड बिहार था, झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था। तो आजादी के 10 वर्ष पहले एक बुधिया परिवार को इसका लाइसेंस दिया था 1935 ईस्वी में। तब से इस बिजली की महत्ता बढ़ गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जब बिजली की बात होती है तो मैं जाता हूं, जब उस वैज्ञानिक की उस भाषा को सुनने के लिए उनकी किताब को पढ़ता हूं, तो उन्होंने कहा था बिजली का मकसद, बिजली उत्पादन का मकसद कि जहां भी बिजली जाएगी वहां कल कारखाने लगेंगे। एक सुई से लेकर के हवाई जहाज का निर्माण, एक पिस्टल से लेकर के स्टैंड गन का निर्माण सिर्फ बिजली के माध्यम से ही हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन आज पीठ थपथपा रहे हैं और खास करके लोग कह रहे हैं कि गांव में बिजली चमकने लगी है, बल्ब जलने लगे हैं, 24 घंटा बिजली का प्रवाह होने लगा है। लेकिन मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, इस सदन में कह सकता हूं, उस आविष्कार की अगर आत्मा पड़ती होगी बिहार पर तो उनको पछतावा होती होगी कि मेरे मकसद में कामयाबी हासिल नहीं किया। मेरा मकसद ये नहीं था कि घर को आप चमकाओ बिजली से, 4 के बदले 8 बल्ब लगाओ, मरकरी लगाओ, एसी लगाओ, पंखे चलाओ, ये मकसद नहीं था उनका। उनका मकसद था कि जिस इलाके में बिजली चली जाएगी उस इलाके में
खुशहाली आएगी, वहां कल कारखाने लगेंगे, वहां उद्योग धंधे चलेंगे, और इसी उद्देश्य से बिजली का आविष्कार हुआ था। महोदय, बड़ी तारीफ होती है, और खास करके बिहार के एनडीए के लोग बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। वाह, डबल इंजन की सरकार है, हम भी मानते हैं ये डबल इंजन की सरकार है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, चूंकि मैं बिहार का हूं इसलिए व्यथा होती है, पीड़ा होती है। ये एनडीए के लोगों, आप जो तारीफ करते हो करो, मैं नहीं कहता हूं कि आप तारीफ नहीं करो, लेकिन वस्तु स्थिति से भी आपको पीड़ा होगी, आपको जान करके दुख होगा कि आज दिल्ली में बिजली 3 रुपये पर यूनिट, महाराष्ट्र में 3 रुपया 44 पैसा पर यूनिट, गुजरात में पर यूनिट 3 रुपया 10 पैसा, यूपी में पर यूनिट 3 रुपया 35 पैसा, मध्य प्रदेश में पर यूनिट 3 रुपया 25 पैसा, राजस्थान में पर यूनिट 3 रुपया, और बिहार में आपको जान करके दुख होगा कि बिहार में आज भी जो बिजली मिलती है वह 4 रुपया 36 पैसे में मिलती है। ये कितना बड़ा दुख है। जब आप स्वीकार करते हैं, बिहार की सरकार स्वीकार करती है, केंद्र की सरकार स्वीकार करती है कि बिहार गरीब राज्य है, बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, तो इन विकसित राज्यों की तुलना में बिहार में आज भी बिजली महंगी क्यों है? इस पर कौन चिंतन मनन करेगा? जरूरत है बिहार में जो सरकार आज आरूढ़ है, जो विद्यमान है, जो विराजमान है, उनको चिंता करने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार कृषि प्रधान राज्य, यहां 76% लोग ग्रामीण जनता किसान के रूप में जाने जाते। किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, लेकिन उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। खेती करने के लिए बिजली पर आश्रित है। अब क्या होता है, हम लोग तो गांव में रहते, गांव में बिजलियां तो रहती है, लेकिन किसानों के खेत में जब जरूरत होती है बिजली की तो लाइन नहीं रहती है। 4-5 घंटे किसी तरह उनको उपलब्ध होता है, और जब लाइन कट जाती है तो परिवार टेलीफोन पर बोलते हैं, भूदेव जी अब कैसे खेती करें, आधा खेत भी नहीं पटा है। और आजकल तो एक परिपाटी हो गई है उपाध्यक्ष महोदय, ये जब से प्राइवेट कंपनी को इसकी जिम्मेवारी दी गई है, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि जो पहले मीटर चेक करने वाले थे, जो डील करते थे, मीटर चेक करने थे, उन सबको नजरअंदाज कर दिया, उसको हटा दिया। वो अपनी कंपनी के माध्यम से वो जो रीडर हैं, जो रीड करते हैं, मीटर रीडर, उनकी बहाली हुई है। वो अनजान आदमी है, उसको टारगेट दिया है। बार बार ऐसा कोई दिन नहीं है जो 1 दर्जन लोगों के यहां जाकर के वो बिजली के माध्यम से FIR नहीं करता है, फाइन लगाता है। ऐसे ऐसे घरों में बिजलियां काट दी जाती है और FIR होता है, और इतने ज्यादा फाइन लगा देते हैं तो बेचारा अगर घर भी बेच देगा तो बिजली का जो फाइन है, जो जुर्माना है, उसका भुगतान नहीं हो सकता है। क्या करता है किसान लोग? किसान लोग अप्लाई करता है, मीटर के लिए अप्लाई करता है, कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है, लेकिन क्या कहा जाए उपाध्यक्ष महोदय, वो महीनों दिन दौड़ता है। महीनों दिन दौड़ने के बाद पता नहीं ऑनलाइन के बाद क्या रिपोर्ट मिलती है कि आपका खाता गलत है, आपका खसरा गलत है, आपने आधार कार्ड का 1 नंबर छोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से विनती करता हूं, विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से वो बिजली चोरी के आरोप में उनको गिरफ्तार करता है, FIR करता है, उनको आप हिदायत दें कि आप जाओ तो उसका मीटर लेके जाओ तो उसको कनेक्शन दे दो, उसको समझा दो, वार्निंग कर दो। गांव के किसान लोग बड़ी निरीह होते हैं, बड़ी गरीब होते हैं, बेसहारा होते हैं, उनके जुबान पर बातें नहीं होती है, वो तो छोटे छोटे अफसर के भी पांव पड़ लेते हैं कि मुझको माफ कर दो। होता क्या है कि कोई लोकल मिस्त्री होता है, जब उसकी तार गल करके नीचे चली जाती है, सड़ जाती है, तो वो आग्रह करता है, वो लगा देता है, और वही कह देता है कुछ पैसे लेकर के आप जलाओ, मैं देखूंगा। लेकिन जब उसको पैसे उपलब्ध समय पर नहीं होते हैं तो फिर वो शिकायत करते हैं, और वहां से टीम आती है और धड़ल्ले से उसके ऊपर FIR कर देता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार से, अगर किसानों के हित में आपको काम करना है तो ये आपको निर्देश देना पड़ेगा कि FIR करने के पहले
आप उसको कनेक्शन दे दो, उसको मीटर दे दो। मीटर के अभाव में, मीटर के लिए रोज दौड़ते हैं, किनको मीटर मिल रहा है? जो कुछ न कुछ रिश्वत देते हैं ऑफिस में जाकर के। बिना रिश्वत के मीटर आपको उपलब्ध नहीं होगा। वो गरीब, वो निरीह, वो किसान, वो बेचारा दूसरे के माध्यम से अनुरोध करता है, आग्रह करता है, दौड़ धूप करता है, थक जाता है, और फिर स्थानीय मिस्त्री उसका कनेक्शन जोड़ देता है और उससे कुछ रिश्वत, कुछ पैसा ले लेता है। और बाद में जब पता चलता है तो किसान के घर में जाके, उसके खेतों में जाकर के उसको बिजली के माध्यम से चोरी के आरोप में FIR करता है। क्या करता है वो? चोरी क्या करता है सरकार से? वो तो फसल उगाने के लिए ये रिस्क लेता है, और अगर फसल नहीं उगेगा, खेत में धान नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, हम लोग, आप लोग, देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या खाएंगे? इसलिए ऐसी स्थिति में उनको राहत देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। महागठबंधन की सरकार में जाति गणना की शुरुआत की, संपन्न भी हुई, और इस जाति गणना से निष्कर्ष क्या निकला? जाति गणना से निष्कर्ष निकला इस बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का आकलन हुआ। इसमें कौन लोग आए? अधिकांश दलित आए, महादलित आए, पिछड़ा आए, अति पिछड़ा आए। इन्हीं लोगों की आज स्थिति खराब है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि दलितों का, महादलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का उत्थान हो, तो आप निश्चित तौर पर आप उनको 100 से 200 यूनिट बिजली फ्री कर दें। अगर आप कहते हैं कि मैं सुशासन की सरकार हूं और इनके अनुयायी हूं, इनके लिए मैं चिंतित हूं, तो निश्चित तौर पर जो जनगणना हुआ और जनगणना के आधार पर जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति आकलन हुआ, उसके आकलन को देखते हुए निश्चित तौर पर आप उनको बिजली का राहत देने की कृपा करें। यह मैं सरकार से अनुरोध करता हूं।